सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तेजपाल सिंह है। मैं यहाँ अंसल सुशांत सिटी सेक्टर 3 वेद व्यासपुरी मेरठ में निवास करता हूँ। आर्य समाज से जुड़ा हूँ और सेवानिवृत्त होने के बाद सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहता हूँ। स्वामी जी कर्मवीर जी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आदरणीय स्वामी जी को वैसे तो बहुत पहले से ही हम टीवी पर देखते रहे हैं, लेकिन उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ 4-5 वर्ष पहले यही श्री जगत सिंह जी के निवास स्थान पर सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब से मैं कई बार आपके आश्रम में भी जा चुका हूँ और यदा कदा जब भी कभी कोई यज्ञ का या किसी सत्संग का आयोजन होता है तब स्वामी जी को आमंत्रित करते हैं हम लोग और उनके सानिध्य में उनके चरणों में बैठ कर के बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। स्वामी जी सही मायने में अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में सच्चे अर्थों में एक संत हैं। उनकी जो सहज और सरल प्रकृति है उसका कोई सानी नहीं है। जिस तरह का वातावरण और जिस प्रकार के आजकल बहुत सारे स्वामी जी हैं जिनसे हमारे हिंदू धर्म को भी कुछ मायने में क्षति पहुंची है, उस दृष्टि से जब देखते हैं तो बड़ा थोड़ा कष्ट भी होता है। लेकिन ऐसे में हमारे आदरणीय स्वामी कर्मवीर जी महाराज जो हैं वे एक उम्मीद की किरण बन कर के उभरे हैं और वेद का, आयुर्वेद का, योग का जो बहुत ही गहन और गंभीर ज्ञान आपके पास है, बड़ी सूक्ष्म बातें योग के संबंध में आप बताते हैं, सिखाते हैं। बहुत सारा साहित्य भी आपने योग और आयुर्वेद को लेकर के लिखा है। कई बार आपके आश्रम में जाने का सौभाग्य मुझे मिला है और ये रुड़की से लगभग 10-12 किलोमीटर पहले गंगा के किनारे पर स्थित है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में स्थित इस आश्रम में बीच में बड़ी खूबसूरत एक बहुत ही सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है। पास में ही एक गौशाला है जिसमें बहुत सारी गायें हैं, दुधारू गायें हैं, बड़ी स्वस्थ गायें हैं। और वहीं आश्रम में ही स्वामी जी अपने आयुर्वेद का जो आपका गहन अध्ययन है, ज्ञान है, अनुभव है, उसके आधार पर चिकित्सा कार्य भी करते हैं और उस क्षेत्र की बहुत सारी सेवाएं आप देते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी लोगों को आरोग्य प्रदान कराते हैं और भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति के माध्यम से बहुत कुछ वहाँ वो बहुत सारे अनुष्ठान कराते हैं। विवाह आदि या कोई भी किसी प्रकार का जो कार्यक्रम होता है संस्कार संबंधी, उसको भी वहाँ कराने का वो अवसर देते हैं लोगों को और इस तरह से उस क्षेत्र की जनता को बड़ा लाभ पहुँच रहा है आपके माध्यम से। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत दूर दूर से लोग, असाध्य रोगी जिनको कहीं से भी लाभ प्राप्त नहीं होता, कई ऐसे रोगी भी स्वामी जी के चिकित्सा कार्य के परिणाम स्वरूप स्वस्थ हुए हैं। योग की उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं तो उसमें कई बहुत ही मौलिक बातें उन्होंने योग के संबंध में भी लिखी हैं, बताई हैं। जैसे स्वामी जी ने एक प्राणायाम दिया है अपना कपोत उज्जाई, जिसमें वो जो कंठ के जो रोग हैं, गले के रोग हैं और जो ध्वनि में किसी प्रकार की विकृति आ जाती है उसके संबंध में भी, और हमारा पूरा गला और मुख का जो भी विकार हैं वो सब निकल जाते हैं, मधुर वाणी हो जाती है और अपना ये कफ के रोगों की निवृत्ति भी हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे आजकल कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसी चीज़ों पर बड़ा जोर है, इस प्रकार के प्राणायामों के बारे में सभी प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि इसका जो एक तरीका है जिसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना बने या कोई विकार ना आए, तो इसके लिए वो मृदु कपालभाति, मृदु अनुलोम विलोम, इस प्रकार से इन क्रियाओं को करने की सलाह देते हैं। और जैसा आयुर्वेद का एक सिद्धांत भी है कि स्वास्थ्य के 3 स्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो स्वामी जी महज चिकित्सा कार्य ही नहीं करते, औषधियाँ ही नहीं देते, बल्कि आयुर्वेद का जो सहज ज्ञान है उसको भी वो देते हैं। और वो कहते हैं कि आहार विहार जब तक ठीक नहीं होगा
तब तक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता और रोगों से निवृत्ति होना असंभव सा होता है। तो इसलिए अपनी जिसको आजकल हम कहते हैं लाइफस्टाइल, जीवनचर्या, उसको सुधार करने पर बड़ा जोर देते हैं। रात्रि में जल्दी सोना और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, अपना योग और स्वाध्याय आदि के लिए कार्य करना और अपनी पूरे दिन की जो अपनी हमारी दिनचर्या है उसके विषय में विचार विमर्श करना, चिंतन करना, इस प्रकार से वो सारी शिक्षाएं स्वामी जी के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होती है। स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व आज राष्ट्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है और अगर सही मायने में समाज और राष्ट्र का उत्थान हम चाहते हैं तो हमें स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। स्वामी जी मूल रूप से आयुर्वेद को मानते हैं। आयुर्वेद के साथ साथ आर्य समाज में भी आपकी आस्था है। महर्षि स्वामी दयानंद जी के पद के अनुयायी हैं और उन्हीं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं और उनका दृढ़ मत है, अगर इस भारतवर्ष को, जैसा कि वेदों में कहा गया है, कर्णवंतो विश्वम आर्यम, तो इस आर्यव्रत भूमि को फिर से उसी प्रकार से अपने प्राचीन वैभव की ओर अगर हमें लौटाना है और हमें आर्यों को अगर श्रेष्ठ बनाना है, इस हिंदू जाति को, जिसको आजकल हम हिंदू कहते हैं, तो प्राचीन नाम हम लोगों का आर्य है, तो अगर हमको पूरे विश्व में उसी प्रकार से हमें पूरे स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ खड़े हो जाना है और इस भारतवर्ष को अगर विश्व गुरु बनाना है तो फिर से हमको वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। वेदों की जो शिक्षाएं हैं उनको मानना पड़ेगा, उसके मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो ये दृढ़ मत है स्वामी जी महाराज का और उसी पर आधारित आपकी शिक्षाएं हैं। आप एक निष्प्रह संत हैं, बड़े संतोषी वृत्ति के हैं और बहुत ही मितभाषी हैं, अधिक नहीं बोलते हैं। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ बड़ा ही बोध में आपका प्रवचन होता है। बहुत अच्छा आप बोलते हैं और बड़ी गंभीर शिक्षाएं आप जो है भारतीय संस्कृति के विषय में, वेदों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, योग के संबंध में और गौ माता के पालन के संबंध में, भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, उसके संबंध में, सभी के बारे में स्वामी जी अपने विचार रखते हैं और हम सब लोगों को उसके लिए प्रेरित करते हैं। तो स्वामी जी के लिए मैं बहुत बहुत उनको हृदय से नमन करता हूँ और परमात्मा से उनके दीर्घायुष्य के लिए कामना करता हूँ। अब काफ़ी उम्र हो जाने के बावजूद भी स्वामी जी नित्य सवेरे उठ करके कई किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही योग करते हैं, ईश्वर चिंतन करते हैं, आराधना करते हैं और फिर वो यज्ञ कार्य कराते हैं और उसके बाद फिर लोगों को आरोग्य प्रदान करने के लिए चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार की दिनचर्या है और स्वामी जी का पूरा जीवन 100% समाज उत्थान और राष्ट्र उत्थान के लिए लगा है। और जिस प्रकार से महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमारे महान क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनको शिक्षाएं दी, उनको मार्ग बताया था और उसी कड़ी में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपने गुरुकुल कांगड़ी में हजारों क्रांतिकारियों को वहाँ तैयार किया था राष्ट्र उत्थान के लिए और इस देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक उसी कड़ी में जो है आर्य समाज के महान संत, महान योगाचार्य स्वामी करमवीर जी महाराज जो है आज के युग की आवश्यकताओं के अनुसार युवकों को शिक्षाएं दे रहे हैं, चरित्रवान बना रहे हैं, उनको संस्कार दे रहे हैं और योग में, आयुर्वेद में पारंगत कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए, समाज उत्थान के लिए कार्य करने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसे स्वामी जी के श्री चरणों में फिर पुनः प्रणाम करता हूँ और धन्य है ये धरा और जहाँ पर ऐसे महान संतों का जन्म समय समय पर होता रहा है। उसी कड़ी में स्वामी करमवीर जी महाराज अपना महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो मैं पुनः अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत